छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। अब से ठीक लगभग 4 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी के कद्दावर नेता रोज कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं पहुंचने के लिए। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। छत्तीसगढ़ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि शुक्रवार की दोपहर के बाद सेकेंड हाफ में आ चुके थे, उन्होंने देर रात अपने खास लोगों के साथ बातचीत की, तैयारियां की और आज दिन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 104 पेज का एक आरोप पत्र भी जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने सट्टेबाजी से लेकर के शराबबंदी का जो वादा नहीं पूरा कर पाई सरकार, ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कई तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार आदिवासियों का शोषण करने वाली सरकार है। उन्होंने पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए कहा कि जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था, चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए थे रमन सिंह, क्योंकि तब उनकी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी वो घर घर चावल जैसी चीजें पहुंचा रही थी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए, आम जनता के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने विश्वास जताया कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव में बनेगी। इसके पलट दूसरी तरफ राहुल गांधी के जैसे आगमन होता है। नया रायपुर के एक बड़े मैदान पे उन्होंने राजीव युवा मितान सम्मेलन बैठक को संबोधित किया, जहां पर लाखों युवाओं को एकत्रित किया गया था। राहुल गांधी ने तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश का भविष्य युवाओं के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए आने वाले समय में युवाओं को राजनीति में भी आना पड़ेगा। उन्होंने एक नई तरह की योजना शुरू की है, एक क्लब बनाए गए हैं और एक एक क्लब को 1-1 लाख रुपए उन्होंने देने का प्रावधान बनाया हुआ है। लगभग 3 से 4 लाख लोगों का एक क्लब बनाए जा चुके हैं और उनका ये मानना है राहुल गांधी का कि युवाओं को निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। उसके अलावा आत्मनिर्भरता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। हमारी सरकारें जब कहती हैं, जो वादा करती हैं, आम जनता से उनको निभाती हैं। और अभी हमने कर्नाटक के चुनाव से पहले हमने 5 वादों की बात की थी, हमने उन वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो किसानों को धान के वजह पैसा मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सरकार इतना पैसा नहीं दे रही जितने छत्तीसगढ़ दे रही। साथ ही साथ बिजली बिल हाफ योजना का जो है, इसमें 400 यूनिट तक बिजली बिल का पैसा आधा छूट दिया जा रहा है। नए घोषणा पत्र में हो सकता है कि इसमें इस छूट को और बढ़ाया जाए। बहरहाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार जो है वो सिर्फ 2 या 3 अरबपतियों के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार है, जनता के हितों के बारे में सोचती है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जो भी सरकार हो। और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एक बार फिर हम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और आने वाले समय में देश में भी इंडिया की सरकार है, जो देखा जाए जो विपक्षी गठबंधन की सरकार है, वो निश्चित रूप से सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने खास तौर पर राजीव युवा मितान सम्मेलन के दौरान युवाओं की राष्ट्र के प्रति भागीदारी जो थी उसको लेकर के उन्होंने ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य युवाओं का है, इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री से कहा कि हजारों करोड़ रुपया जो कि देश के बाहर गया, वो पैसा किसका है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार अडानी पर जांच क्यों नहीं बिछा रही है। ये उन्होंने तीखे सवाल किए अपने भाषण के दौरान। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो। कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे इशू उठाए थे और उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है और देश को जोड़ने की बात करती है, न कि देश को तोड़ने की बात कहती है। उन्होंने कहा कि इस देश का जो आदिवासी है
वो मुख्यतः देखा जाए तो वही असली मालिक है यहाँ की ज़मीनों का। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को एक बड़ा बिजनेस हब बनाए जाने की वकालत करते हुए कहा कि वैसे भी छत्तीसगढ़ एक सेंटर प्रदेश है, जहाँ पर चाहे बंगाल से यदि गुजरात में जाना हो या किसी अन्य प्रदेश जाना हो तो छत्तीसगढ़ से होके गुजरना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहाँ के युवाओं को चाहिए कि यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें बिजनेस के नाम से कि यहाँ तमाम चीज़ों का जो उत्पादन इतना हो कि उसको न सिर्फ हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया से जोड़ा जा सके। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एक बार फिर युवाओं की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामों की सराहना भी की और उसके बाद देर शाम राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। खबर ये भी है कि भूपेश बघेल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच अमित शाह का जो दौरा, दूसरा जो कार्यक्रम था उनका सरायपाली बसना का था, जहां पर भी उनको एक सम्मेलन को संबोधित करना था। देर शाम हेलीकॉप्टर से वो सरायपाली गए, महासमुंद जिले के, वहां पर उन्होंने संबोधित किया। शाम को वो आखिर रायपुर आकर के दिल्ली के लिए वो भी उड़ान भर गए। बहरहाल कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी, दो बड़े दिग्गज, एक कांग्रेस से एक भाजपा के, दोनों ने रायपुर आकर अपनी अपनी पार्टी की तरफ से ताल ठोकी और आने वाले जो विधानसभा चुनाव उसके पहले इशारा किया। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी टीम के लिए अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे किए हैं और निसंदेह जो नवा रायपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ राजीव युवा मितान सम्मेलन के नाम से, उसकी भीड़ देखकर ये तो लगता है कि निसंदेह कहीं ना कहीं जो आज की तारीख में जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है, जो सर्वे भी बता रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में है। बहरहाल आने वाले 3-4 महीनों में क्या ये माहौल ऐसा ही बना रहेगा, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।